बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है अपनी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 हफ्ते का वक्त था, लेकिन जो शुरुआती जांच रिपोर्ट एसआईटी ने जो पूछताछ यहां पर की है उससे जुड़ी हुई, जो सीसीटीवी खंगाले गए हैं, जो सारी जांच अभी प्रारंभिक की गई है, वो शुरुआती जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि गबन हुआ है, सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई और ट्रस्ट के ही जो लोग हैं वही शक के घेरे में हैं। सवाल यहां पर किए गए गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्र से, और जो उनके करीब रहे, करीबी टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, वो तमाम लोग जो यहाँ पर चंदा जो वहां पर था, जो डोनेशन का पैसा था उसको गिनने का काम किया करते थे, जो जुड़े हुए थे बैंक कर्मी से, मैनेजर से, सबसे पूछताछ एसआईटी द्वारा यहाँ पर की गई। 100 से ज्यादा ये संख्या पहुंची थी जिन लोगों से पूछताछ एसआईटी द्वारा की गई थी, और अब वो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया था कि इंतजार कीजिए, आपके पास कोई सबूत है आप दीजिए, एसआईटी को जांच करने दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच में देखिए, मंदिर परिसर में, प्रांगण में तमाम तरह के बदलाव भी इस बीच किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट है वो एसीएस गृह संजय प्रसाद को सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम, एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट राम मंदिर में चंदा घोटाले से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर, सबसे पहले सवाल उठाने अखिलेश यादव ने शुरू किए थे। पोस्ट बाकायदा उनकी ओर से किया गया कि करीब 7 करोड़ का चंदा जो है गायब हो गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। फिर बाकायदा ट्रस्ट द्वारा, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा योगी आदित्यनाथ से ये दरख्वास्त की गई कि एसआईटी का गठन होना चाहिए ताकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो हो सके। इसके बाद पिछले 6 दिन, लगभग 6 दिनों तक पूरी की पूरी पूछताछ हुई है, सब कुछ किया गया एसआईटी द्वारा, सवाल जवाब किए गए और अब जो शुरुआती प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। अब इसमें क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्या कुछ खुलासे इससे होंगे वो बहुत जरूरी हैं, जिनसे ये पता चलेगा कि वाकई में मंदिर निर्माण के बाद से किस तरह से गबन घोटाला जो है वो किया गया, कौन कौन उसमें संलिप्त थे, कौन मुख्य किरदार रहे। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी द्वारा सौंपी जा चुकी है, बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, एसआईटी ने मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद, उनसे मिलकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 7 दिन का समय दिया गया था रिपोर्ट तैयार करने में, प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद, उनको सौंप दी गई है। और उस रिपोर्ट में क्या कुछ रहने वाला है, उस रिपोर्ट में जो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, उनकी क्या भूमिका इस गबन में रही है, उसका लेखा जोखा है। संभावना इस बात की है कि इस पूरी घटना में लापरवाही हुई है, जो निचले स्तर के कर्मी हैं उन्होंने गबन किया और ऊपर जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनकी ओर से अनदेखी की जाती रही, ऐसा इस रिपोर्ट में होने की संभावना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख लोग भी इस पूरे जो गबन के मामले में है, चढ़ावा चोरी का मामला है, संदिग्ध है। जो पूरा ट्रस्ट का पैटर्न है उसमें बदलाव की बहुत जरूरत है, बदलाव ट्रांसपेरेंसी वाला हो और उसमें सरकार के प्रतिनिधि की भी भूमिका हो। ये रिकमेंडेशन, ये संस्तुति भी टीम की ओर से की गई है। जांच रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बारे में जानकारी लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। बैंक कर्मी जो वहां पर चढ़ावा लेने के लिए तैनात रहते हैं, काउंटिंग करते हैं, उन बैंक कर्मियों की भूमिका भी शक के दायरे में है। आउटसोर्स के जरिए बैंक कर्मचारी रखे गए थे, लेकिन ट्रस्ट के से जुड़े लोगों ने इसमें अपनी संस्तुतियों से उनकी नियुक्ति करवाई थी। तो ऐसे में वो जवाबदेह बैंक का होने के बजाय ट्रस्ट के प्रति ज्यादा थे, तो ऐसे में वहां पर गड़बड़ी होने की संभावना और मजबूत हो गई। ऑडिट कराने की सिफारिश थी जब से मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। रोकना यहाँ पर चाहूंगी, एसआईटी टीम के सदस्य संजय प्रसाद की भी यहाँ पर जो एक बयान है वो सामने है, वो अपने दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं एक बार। शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज
अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं। मनीष, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है, पहले आप अपनी बात जरा पूरी कीजिए। यहाँ पर अभी तो यही जानकारी दी गई है कि ये रिपोर्ट सौंप दी गई। अब इसके बाद आगे की पूरे का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये भी समझाइएगा। देखिए, रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा। रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स मिली है, जो रिकमेंडेशन टीम की आई है, उनको परखा जाएगा और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री गंभीर थे, ट्रस्ट की रिकमेंडेशन पर तुरंत एसआईटी गठित की थी और तुरंत एसआईटी को अयोध्या पहुंचने के निर्देश थे। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की थी। तो मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं, चूंकि राम मंदिर से उनका जुड़ाव रहा है। अगर वहां पर कोई गड़बड़ी की शिकायत आए तो सीधा उससे वो आहत होते हैं और इसीलिए उन्होंने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जब वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे, ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं उन सबसे दूरी बनाई। तो ये मुख्यमंत्री की अपनी कोशिश थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि रिकमेंडेशन किया गया है कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है तब से लेकर अब तक पूरे चढ़ावा का ऑडिट करा लिया जाए। कितना चढ़ावा आया, कितना बैंक में जमा हुआ, ये पूरा ऑडिट में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो ऑडिट कराने की रिकमेंडेशन भी सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है मनीषा, बने रहिएगा हमारे साथ में। विनोद भी जुड़े हुए। विनोद, पूरी कोशिश, ये बार बार आरोप लगाया गया कि कोशिश की गई ट्रस्ट द्वारा ये पूरा का पूरा मामला जो है वो दबा दिया जाए, सामने ना आए, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सौंप दी गई है वाकई में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, देखिए, 2 बातें बहुत जरूरी है जानना। पहला कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो जांच है अभी खत्म नहीं हुई है। एसआईटी की जांच लगातार जारी रहेगी। 15 दिनों का वक्त जो सीएम ने दिया था, 15 दिनों बाद पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद से कार्रवाई होगी। तो अभी ये मान लेना कि इसी रिपोर्ट के आधार पर सब कार्रवाई हो जाएंगी, ये जल्दबाजी होगा। हाँ, इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव जरूर दिए गए हैं। दरअसल पूरी जो जांच एसआईटी ने की वो 3 बेस पर उसका था। पहला कि लापरवाही किसकी हुई, पहला था कि क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एसआईटी ने इस बात का जिक्र किया है कि दान चढ़ावे में चोरी हुई है, यानी कि राम मंदिर में जो चढ़ावा था उसमें चोरी हुई, ये बात साबित हुई है, एसआईटी की इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर दूसरा था कि आखिर इसके लिए कौन कौन से लोग दोषी है, किन की भूमिका है। माना यह गया कि टिन्नू यादव, लोकेश मिश्रा जैसे 5 से 7 चेहरे ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट भूमिका थी चोरी में, दान की जो चोरी थी उसमें भूमिका थी। लिहाजा उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी और इसकी संस्तुति शायद इस प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई होगी। तीसरी जांच का जो दायरा था वो ये था कि लापरवाही किसकी थी। जो 3 बड़े चेहरे इस पूरे जांच में थे, जिसमें एक चंपत राय है, अनिल मिश्रा है और गोविंद राव है, ये ट्रस्ट के पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनको लेकर सवाल था। क्लीन चिट जैसी कोई चीज़ इस प्रारंभिक रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये भी है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस इनके खिलाफ नहीं मिले हैं। इन्हें लापरवाही का दोषी माना गया है कि इन्होंने लापरवाही बरती। जो एसओपीज को फॉलो करना था वो एसओपीज फॉलो नहीं हुआ। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो एसओपी फॉलो हो। जो नियम बनाए गए थे गणना के, वो गणना का उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो ये जिम्मेदारी चंपत राय की थी। चंपत राय को अगर शक हुआ तो उन्हें सूचना पहले देनी चाहिए थी। जो फुटेज में अगर कुछ गड़बड़ियां थी तो गोविंद राव को ये देखना चाहिए था, अनिल मिश्रा को ये देखना चाहिए था। ये नहीं हुआ। कहा यह गया कि इसके अलावा एसआईटी ने एक फाइनेंशियल जो लेन देन हुआ है उसकी भी जांच की है। उसके लिए बाकायदा जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ली गई है। किस तरीके से कितना खाते में आता था, कितना दान रोज चढ़ावा में आता था, कितना काउंटिंग में जाता था, काउंटिंग के बाद कहाँ जाता था, कैसे जमा होता था, ये पूरा प्रोसेस था। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि जो प्रॉपर्टीज की लेन देन खरीदारी वहाँ पे राम मंदिर ट्रस्ट ने की है, राम मंदिर के लिए, उन प्रॉपर्टीज का एलिगेशन था कि रेट्स बहुत हाई किए गए। मतलब 5 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ 25 करोड़ में खरीदा गया। विपक्ष द्वारा पहले लगाए गए थे और अब ये जो राम मंदिर में चंदे के गबन को लेकर पूरी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है, उससे आगे का पूरा रास्ता साफ होगा। जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त